दोस्तों, पेट्रोल तो आप रोज डलवाते हैं। पंप पर जाइए, नोजल लगाइए और कुछ ही सेकंड में गाड़ी फुल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेट्रोल आया कहां से? जमीन के अंदर से? हाँ, लेकिन सिर्फ जमीन खोदने से पेट्रोल नहीं मिलता। एक काला गाढ़ा द्रव्य निकलता है जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। और इस काले तेल को उस चमकीले पेट्रोल में बदलने की कहानी वो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलो आज हम आपको ले चलते हैं सीधा ऑयल रिफाइनरी के अंदर। दोस्तों, किसी भी चीज की शुरुआत होती है उसके रॉ मटेरियल से। पेट्रोल के मामले में ये रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जमीन के करीब 2 से 5 किलोमीटर नीचे मिलता है। यहां हजारों सालों में जानवरों और पौधों के दब जाने से एक खास तरह का तेल बनता है। इसे निकालने के लिए बड़े बड़े ऑयल रिग्स लगाए जाते हैं, चाहे वो जमीन पर हो या समंदर के बीच में। जब ये क्रूड ऑयल निकलता है तो इसका रंग काला या डार्क ब्राउन होता है। कुछ जगह से निकलने वाला तेल थोड़ा पतला होता है, कुछ जगह से बहुत गाढ़ा। इसका कोई एक फिक्स्ड रंग या कंसिस्टेंसी नहीं होती, पर इन सब की एक बात कॉमन होती है, ये अपने आप सीधा इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसे प्रोसेस करना पड़ता है। इस कच्चे तेल को फिर टैंकर्स और पाइपलाइंस के जरिए रिफाइनरीज तक भेजा जाता है। ये रिफाइनरीज अक्सर समुद्र के किनारे या बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में होती हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी और जगह चाहिए होती है। और यहां से शुरू होता है असली खेल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले क्रूड ऑयल को एक बड़ी फर्नेस में डाला जाता है। यहां इसे लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस तापमान पर यह तेल लिक्विड से वेपर यानी भाप में बदल जाता है। अब ये भाप जाती है एक बहुत ऊंचे टॉवर में, जिसे डिस्टिलेशन टॉवर या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। ये टॉवर अंदर से अलग अलग तापमान पर होता है, नीचे ज्यादा गर्म, ऊपर ठंडा। अब यहां एक कमाल की चीज होती है, क्रूड ऑयल में अलग अलग चीजें होती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टार, और इन सब की एक अलग तापमान होती है जिस पर वो ठंडा होकर वापस लिक्विड बन जाता है। इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो चीजें जल्दी ठंडी हो जाती हैं, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो टॉवर के ऊपरी हिस्सों में जमा हो जाती हैं, और जो ज्यादा तापमान पर ठंडी होती हैं वो नीचे। टॉवर के अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग ट्रेज होती हैं जहां ये अलग अलग चीजें जमा होती हैं। पेट्रोल यानी गैसोलीन सबसे ऊपर के हिस्सों में मिलती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, करीबन 40 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच। नीचे मिलता है डीजल, उससे नीचे केरोसिन जो हम एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करते हैं, और एकदम नीचे बचता है वो गाढ़ा टार जो सड़कों पर बिछाया जाता है। तो एक ही कच्चे तेल से एक साथ इतनी सारी यूजफुल चीजें निकल आती हैं, सिर्फ तापमान का फर्क है। लेकिन दोस्तों, अभी पेट्रोल तैयार नहीं हुआ। टावर से निकला ये लिक्विड अभी भी बिल्कुल प्योर नहीं होता। इसमें कुछ सल्फर होता है, कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं। इन्हें हटाने के लिए ये लिक्विड काफ़ी और प्रोसेसेस से गुजरता है। पहले आता है हाइड्रो ट्रीटिंग, जिसमें हाइड्रोजन गैस की मदद से सल्फर और दूसरे अनवांटेड कंपाउंड्स हटा दिए जाते हैं। अगर ये स्टेप ना हो तो पेट्रोल जलाने पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा और गाड़ी की इंजन भी खराब होगी। फिर आता है कैटालिटिक रीफॉर्मिंग। इसमें पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स को एक स्पेशल कैटलिस्ट की मदद से रीशेप किया जाता है। इससे पेट्रोल की क्वालिटी यानी उसकी ऑक्टेन रेटिंग बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग, उतनी ज़्यादा इंजन की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। फिर मिलाए जाते हैं कुछ एडिटिव्स यानी केमिकल कंपाउंड्स जो इंजन को साफ रखने में मदद करते हैं, करोजन रोकते हैं और शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। ये एडिटिव्स एकदम सही मात्रा में मिलाए जाते हैं। ज़्यादा हो जाएं तो इंजन को नुकसान हो सकता है। और इसी के साथ तैयार होता है वो पेट्रोल जो आप पंप पर डलवाते हैं। अब आता है क्वालिटी कंट्रोल। हर बैच की लैब टेस्टिंग होती है। इसमें चेक किया जाता है ऑक्टेन नंबर, डेंसिटी, सल्फर कंटेंट और काफ़ी दूसरे पैरामीटर्स। अगर कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड से बाहर है तो वो बैच मार्केट में नहीं जाता। टेस्ट पास होने के बाद ये पेट्रोल बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में रख दिया जाता है। यहाँ से टैंकर ट्रक्स, वो बड़े वाले जो सड़कों पर चलते हैं, इसे भरकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये अलग अलग पेट्रोल पंप्स तक पहुँच जाता है और वहाँ से आपकी गाड़ी तक। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पेट्रोल डलवाएं तो याद करो, ये सिर्फ एक लिक्विड नहीं, हजारों सालों की प्राकृतिक प्रक्रिया, 1000 किलोमीटर की यात्रा और एक बहुत ही एडवांस्ड साइंटिफिक प्रोसेस का नतीजा है वो 1 लीटर पेट्रोल। और अब जब इतने सारे फ्यूल्स की बात चल रही है तो एक सवाल मन में आता है, क्या कभी पेट्रोल की जगह कुछ और ले सकता है? क्या होगा जब क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा? तो अगर आप चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल का पूरा साइंस एक्सप्लेन करें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।